नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड के कंप्लीट नोट्स से संबंधित एक जानकारी आपको देनी है। देवभूमि आईएएस अकेडमी का जो अपना ऐप है अभी प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा काम नहीं कर पा रहा है और वो 1 या 2 दिन में वो सब समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हम तब तक हमने अपना पूरा कंप्लीट नोट्स पीसीएस और ग्रुप सी और जिस लेवल का भी उत्तराखंड में नोट्स होता है उसको अपलोड कर रखा है और उसकी एक-एक वीडियो मैं आपको थोड़ा दिखा रहा हूँ। तो सब जैसे ही आप क्लास प्लस के थ्रू देवभूमि आईएएस अकेडमी के ऐप में जाएंगे, इसके लिए मैं लिंक भी शेयर करूंगा आपके साथ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और 2 या 3 दिन के अंतर्गत प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकेंगे जैसे पहले कर रहे थे। चलिए, ये था फ्रंट पेज डैशबोर्ड और इसके अंदर हम जैसे ही जाएंगे कोर्सेज में तो यहाँ पर देवभूमि आईएएस अकेडमी के अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा यूकेपीएससी नोट्स 2023 कंप्लीट जनरल स्टडीज विद करंट अफेयर। इसमें पूरे 1 साल का करंट अफेयर का डिटेल होगा और पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी मतलब पीसीएस का सिलेबस है या आरओ, एआरओ या अधिशासी अधिकारी जो अभी एग्जाम होने जा रहा है उससे संबंधित कंप्लीट नोट्स आपके पास होगा। और दूसरा, जिसको यूकेपीएससी से संबंधित नोट्स या वो नहीं चाहिए तो ग्रुप सी का चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो डिमांड करते हैं बहुत दूर बैठकर कि हमें एक कंप्लीट नोट्स चाहिए या हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, उत्तराखंड में क्या पढ़ा जाए, हिंदी में क्या पढ़ा जाए, उन सब की एक ही समस्या का समाधान हमने अपने नोट्स के माध्यम से कर रखा हुआ है। इसमें हमने हिंदी, उत्तराखंड का इतिहास और भूगोल, करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और कंप्यूटर सारा नोट्स अपलोड करा हुआ है। ये यूकेएसएससी के लिए है जिसमें पटवारी, वीडियो, ग्रुप सी वगैरह सभी कवर होगा और ये यूकेपीएससी आरओ एआरओ के लिए होगा। और थोड़ा सा अंतर है इसके प्राइस में भी, आप इसकी प्राइस देखेंगे तो थोड़ा बहुत अंतर भी होगा। और अलग अलग अगर आपको नोट्स चाहिए, जैसे कंप्यूटर का चाहिए तो बेसिक कंप्यूटर्स जो उत्तराखंड में ग्रुप सी वगैरह में है या जो भी पीसीएस लेवल में आ रहा है उसकी डिटेल मिलेगी आपको। और इसी में आपको जनरल साइंस जो ग्रुप सी के अंतर्गत जो हिस्सा है जनरल साइंस का वो कंप्लीट है, उसका प्राइस सब इसके साथ लिखा हुआ है। इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब पीसीएस का और ग्रुप सी का अलग अलग इसको मिल जाएगा। और कुछ और चीजें भी यहाँ पर कोर्सेज अपलोड कर रखे हैं। इंडियन करंट अफेयर 2023 का वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, हिंदी व्याकरण और साहित्य पूरा कंप्लीट है इसमें। और इंडियन हिस्ट्री में 3 पार्ट होंगे, मतलब जैसे इसके प्राइस में लिखा हुआ है 999 तो इसमें एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों होंगे इस वजह से। और उत्तराखंड का इतिहास 299, उत्तराखंड का इतिहास पूरा डिटेल पीसीएस लेवल और ग्रुप सी लेवल जो भी जिसको चाहिए होगा। और उसमें इसके अलावा एक्स्ट्रा कोर्सेज जैसे बजट 2023 का भारत और उत्तराखंड का बजट, उत्तराखंड का भूगोल और उत्तराखंड करंट अफेयर्स मंथली, टोटली सभी कुछ हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध होगा। इसी कड़ी में हमें जैसे इसके अंदर देखना है कि अब आप यूकेपीएससी जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पर इसके प्राइस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। और इसी कड़ी में कंटेंट में जा रहे हैं आप, इसमें क्या है। अब स्टेट पीसीएस यहाँ पर लिखा हुआ, स्टेट पीसीएस एग्जाम यूकेपीएससी 2023-24 का। अब इसमें सैंपल नोट्स है, आप सैंपल नोट्स से देख भी सकते हैं। देखिए सैंपल नोट्स में किस टाइप का नोट्स है हमारा, और उसमें जैसे एक जनरल हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ है तो उसको थोड़ा सा आपके सामने रख रहा हूं मैं। ये देखिए जनरल हिंदी का, एक बार जब जनरल हिंदी का नोट्स देखेंगे आप तो थोड़ा सा ऐसे आपको डिटेल मिलेगी। ये जनरल हिंदी का नोट्स है और इंडेक्स जो इसका लिखा हुआ है इसके साथ साथ उसमें वर्णमाला है, शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन और कारक, अभिकारी, विकारी, एकार्थी, अनिकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वाक्य, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध वर्तनी, विराम चिन्ह, अलंकार, क्रमबद्धता, वर्तनी, विश्लेषण, हिंदी भाषा का विकास, कवि परिचय, जन संचार, पत्रकार और पत्रकारिता वगैरह, हिंदी के प्रमुख पुरस्कार, ये सब अपडेट्स अभी 2023 तक हिंदी क्षेत्र में जो भी पुरस्कार दिए जा चुके उसकी पूरी डिटेल हमारे पास, मतलब ये कंप्लीट एक नोट्स होगा। इसके लिए पर्टिकुलर किसी एक बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर बुक्स या 2-4 बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको लगभग नोट्स का अधिकांश हिस्सा यहाँ से मिल जाएगा। ऐसे आप उत्तराखंड हिस्ट्री सैंपल नोट्स चाहिए, जैसे यहाँ पर तो सैंपल नोट्स आपको मिलेगा कि किस टाइप का नोट्स होगा। और फिर सैंपल नोट्स में जैसे उत्तराखंड का हमने यहाँ पर रखा हुआ है और इसमें पूरा डिटेल है।
हमारे फ़ोन नंबर जहाँ पर आपको लगता है कुछ मतलब दिक्कतें हैं या कोई समस्या है, तो उत्तराखंड भूगोल यहाँ पर दिख रहा है पहले। तो उत्तराखंड के भूगोल में उत्तराखंड के राज्य दिवस और प्रतीक चिन्ह, उसका प्रशासनिक ढांचा, राज्य की स्थिति और भौतिक संरचना, जनगणना 2011, जनजातियां और जनजाति जनगणना का पूरा डिटेल होगा। उत्तराखंड के प्राचीन नाम, उपनाम, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन, नदी तंत्र, जल विद्युत परियोजनाएं, तटीय शहर, उत्तराखंड की वन रिपोर्ट 2021 जो लेटेस्ट है, वन आंदोलन और प्रमुख पार्क जो उत्तराखंड में अब तक वर्तमान में घोषित किए जा चुके हैं, उत्तराखंड के मंदिर मेले, उद्योग, परिवहन, उत्तराखंड के संस्थान संगठन, उत्तराखंड सरकार की योजनाएं 2000 से लेकर अब तक 2023 तक की कंप्लीट, खेल के क्षेत्र में खेल खिलाड़ी, खेल संस्थान और खेल पुरस्कार, पुस्तकें, लेखक और पुरस्कार, संस्कृति, पर्यटन और प्रमुख जिले, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा उत्तराखंड का डिटेल है। और उसके बाद उसकी पूरी प्रश्नावली है, देखिए, यानी कंप्लीट जितना भी उत्तराखंड का भूगोल है उसके बाद उसकी क्वेश्चन सीरीज होगी। अच्छा, इसी कड़ी में ये उत्तराखंड का इतिहास का पार्ट है, सेम जैसे उत्तराखंड का भूगोल था, इसमें थोड़ा सा आप और डिटेल देखेंगे तो ये उत्तराखंड का इतिहास है। इसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्री प्रोटो और हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है, फिर कुणिंद वंशा और परिवर्ती कुणिंद, यौधेय मित्र और ये सब, गुप्त पर उत्तर गुप्ती, पौरवों का ब्रह्मपुर राज्य, कार्तिकेयपुरी, कत्यूरी वंश, और फिर मध्यकाल में कुमाऊं का चंद और गढ़वाल का परमार वंश, आधुनिक में गोरखा, कुमाऊं कमिश्नरी, टिहरी राज, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, पत्रकारिता का इतिहास पूरा डिटेल 1857 के बाद, और फिर कुली बेगार एजेंसी, गढ़वाल भ्रातृत्व मंडल और उससे संबंधित चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन हो रखी हैं, और असहयोग आंदोलन, कुली बेगार तथा वन आंदोलन, सारी चीजें इसमें होंगी। डांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गड़ोदिया स्टोर डकैती, मद्रास ऊटी बैंक कांड, गांधी की उत्तराखंड यात्रा, टिहरी राज्य जन आंदोलन, पृथक राज्य आंदोलन, प्रमुख नाम और उपनाम, प्रश्नावली और समसामयिकी, मतलब करंट अपडेट से भी। तो मतलब उत्तराखंड का पूरा भूगोल और इतिहास अलग अलग एक्सप्लेन है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे ये पूरे नोट्स में भी एक्सप्लेन हो रखा है। तो हमने हिंदी और उत्तराखंड को देखा, ऐसे कोई भी जीएस का महत्व चूंकि वर्तमान में बढ़ता जा रहा है, आप समझ भी रहे हो, और ऐसे हमने चाहे भारत का इतिहास के तीनों पार्ट हैं, चाहे भारत के भूगोल के, जैसे जियोग्राफी सैंपल नोट्स, यहाँ पर आपको सारे सैंपल नोट्स एक्सप्लेन हो रखे हैं। उत्तराखंड जियोग्राफी सैंपल नोट्स, हिस्ट्री सैंपल नोट्स उत्तराखंड का, मेडिवल हिस्ट्री सैंपल नोट्स, जैसे मध्यकालीन भारत का चाहिए आपको, एंशिएंट हिस्ट्री पर आपने क्लिक किया, और फिर थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत में, भारत के प्राचीन इतिहास में सबसे बड़ी समस्या है कि हम कौन सी बुक पढ़ें, और बहुत सारे बच्चे जो पूछते हैं तो कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ये अपने आप में एक बहुत दिक्कत का प्रश्न है। तो प्राचीन इतिहास का एक बार सिलेबस हमें क्या पढ़ना होता है उस आपके सामने रखता हूँ, तब उसी की डिटेल आपके, जैसे प्राचीन इतिहास में अब आपको कोई बहुत ज्यादा ऐसे पर्टिकुलर कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप एनसीईआरटी पढ़िए, और उसके बाद एक हैंडबुक आपके पास आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएगी। ये विशेषकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारी में लगे हुए हैं और उन्हें शहर नहीं आना है, अलग से यहाँ पर रूम लेके तैयारी नहीं करनी है, बहुत पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, घर बैठे में अपना पीडीएफ घर में ही लेके उसको फोटो स्टेट करके कंप्लीट नोट्स अपने पास रख लें, और ज़्यादा यूट्यूब के सहारे और फिर गूगल के सहारे अपने नोट्स तैयार करते रहें, एनसीईआरटी का अध्ययन करते रहें। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता पीसीएस का है, और ये ग्रुप सी का पीसीएस का कोई भी यहाँ पर फिलहाल मुझे मिला हुआ है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, वैसे उत्तराखंड के ग्रुप्स में पाषाण सभ्यता नहीं है, और वैदिक सभ्यता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल और मगध राजवंश, बौद्ध और जैन, मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल में सुंग, कण्व, सातवाहन और वाकाटक चेदी वंश, फिर विदेशी शक्तियों का आगमन, कौन कौन आए, ईरानी, यूनानी, ग्रीक, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, पहलव सब, फिर गुप्त काल और गुप्तोत्तर वंश में ओलिकर, वल्लभी, पुष्यभूति वंश, बंगाल का गौड़ वंश, फिर दक्षिण भारत में संगम, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल वंश, और फिर कश्मीर का इतिहास कारकोट वंश से लेकर लोहार वंश तक, रानी दिद्दा तक, और बंगाल का इतिहास पाल और सेनों का, और फिर राजपूत काल में 6 महत्वपूर्ण, और गढ़वाल, परमार, चंदेल, कलचुरी, चौहान और सोलंकी राजपूत, ये इसका सिलेबस है। तो इसमें लगभग सब कवर किया हमने। तो इसका कैसा, अगर आपको लगता है कि किस टाइप का नोट्स है, एक बार इस पर आप नजर मारोगे कि हमें प्राचीन इतिहास में यहाँ पर जो हिस्ट्री की शुरुआत की है प्राचीन इतिहास की, तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से यहाँ पर उठा हुआ है, और ये जो मेरे पास नोट्स का पीडीएफ दिख रहा है ये ग्रुप सी का यहाँ पर अभी आया है, क्योंकि इसमें पाषाण सभ्यता नहीं है इसका मतलब, और चूंकि पीसीएस में तो ग्रुप सी में पाषाण सभ्यता भी है, तो हमको पाषाण सभ्यता वाला आप पीडीएफ देखोगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता को एक्सप्लेन कर रखा है शुरुआत से,
ग्रुप सी के अकॉर्डिंग उसका क्षेत्रफल, सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग नाम क्यों, उसके बाद हड़प्पा की सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा से क्या क्या मिले हुए हैं, और उसके बाद फिर भारत के अन्य महत्वपूर्ण स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, कहाँ कितने स्थल थे, फिर गुजरात के महत्वपूर्ण स्थल कौन कहाँ, यानी गुजरात के कच्छ के रण में कौन कौन से स्थल थे और खंबात की खाड़ी में कौन से स्थल आए। उसके बाद गुजरात के अलावा अन्य जो राज्य हैं, जैसे हरियाणा में महत्वपूर्ण स्थल सिंधु सभ्यता के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के स्थल, बलूचिस्तान के स्थल इसमें दिख रहे हैं आपको, पंजाब के सिंध प्रांत के। फिर प्रशासनिक विभाजन देखोगे आप, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, बढ़ावली से क्या मिला है, अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, वहां पर सोर्स ऑफ इनकम क्या था। उसके बाद कृषि के प्रमाण क्या मिले हैं वहां से, उद्योग क्या कैसा था वहां का। फिर उसके बाद उससे संबंधित जितने भी सभ्यता के स्थल थे वो, और फिर सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म, धर्म जो इकोनॉमिक्स यानी इसके प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भाग है, धर्म, उसकी नगरीय व्यवस्था, और कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो बीच में नहीं आए थे, वहाँ की मुद्रा करेंसी क्या थी या मोहरें कैसी थी, लिपि क्या थी वहाँ की, और अन्य प्रमाण जो यहाँ पर नहीं आ पाए, और समाधान पद्धतियाँ वहाँ की, और पतन का, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण पूरा डिटेल यहाँ पर। तो इस टाइप से फिर ऋग्वैदिक टाइम पीरियड होगा, वैदिक काल शुरू हो जाएगा, और ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल। ये चूंकि यहाँ पर सैंपल फॉर्म है तो ये इसी सीक्वेंस में लास्ट तक चलता रहेगा, राजपूत काल। तो ये था हमारा हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, जो इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं। और ऐसे ही थोड़ा सा पार्ट जब आप इस सीरीज में आप देखते रहेंगे तो इसमें आप एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री सैंपल नोट्स, इंडियन ज्योग्राफी सैंपल नोट्स, एक बार ज्योग्राफी पे नजर मारते हैं किस टाइप का रहा। भारत के भूगोल में भी किसी एक पर्टिकुलर बुक को पढ़ना बड़ा मुश्किल है, कौन सी बुक पढ़ी जाए, परीक्षा वाणी पढ़ी जाए तो बहुत डिटेल है उसमें, बहुत सारी थ्योरीज है, और किसी एक एनसीईआरटी पढ़े तो उसमें सफिशिएंट मैटर नहीं है। तो हमें चाहिए कि मैटर, सफिशिएंट मैटर भी चाहिए, एनसीईआरटी बेस भी आ जाए, और इतना कुछ आ जाए कि सब कवर हो जाए। तो इसी कड़ी में हम लोग भारत के भूगोल का बेस तैयार करते, कैसे तैयार किया जाए। तो हम मानते कि एनसीईआरटी तो हमने एनी हाउ पढ़ना ही है, कुछ भी हो, लेकिन उसके अलावा एक बुक, और जिसमें हमारा अपना सिलेबस हो, और सिलेबस के सब में हमने यहाँ पर लिख रखा है पूरी तरह से, ये भारत का भूगोल लिखा हुआ है। और इस कड़ी में जब आप भारत के भूगोल को थोड़ा डिटेल करेंगे हम, तो इसमें विषय सूची, भारत का भौगोलिक परिचय, उसकी लोकेशन, भारत के पड़ोसी देश, भारत का प्राकृतिक या भौगोलिक विभाजन, भारतीय चट्टानों का कालक्रम, और फिर भारत का नदी तंत्र, उसमें बांध, उसकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वाटरफॉल्स, झीलें, तटीय शहर, फिर मानसून और जलवायु भारत की, पवन और उसके प्रकार, स्थायी अस्थायी पवन, जहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, चक्रवात, वायुदाब, पेटियाँ। उसके बाद फॉरेस्ट वैली, वन और वन्य जीव संरक्षण, इसमें वन रिपोर्ट 2021 की है, वनों के प्रकार हैं, वन्य जीव संरक्षण परियोजना है, बायोस्फीयर रिजर्व है, और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बाघ गणना लेटेस्ट मतलब 2022 तक की, टाइगर रिजर्व कितने हैं, क्या क्या हैं, और विश्व धरोहर सूची में शामिल भारतीय स्थल। फिर पर्यावरण वाला पोर्शन कवर कर रखा हमने, मतलब वरना हमें पर्यावरण अलग से पढ़ना पड़ता है, भारत के भूगोल को अलग से पढ़ना है। तो आपके पास भूगोल के साथ साथ जो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन कवर करने वाले हो वो भी इसमें होगा, जैसे पर्यावरण आंदोलन है, पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण संगठन है, पर्यावरण सम्मेलन, पारितंत्र, जैव विविधता, इसमें सारा होगा। और फिर एग्रीकल्चर, कृषि उद्योग और परिवहन में पहले कृषि होगा, मिट्टी के प्रकार वगैरह सब, स्थानांतरित खेती सब होगा इसमें। भारत और भूगोल विश्व का एक साथ तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया होगा, जनजातियां, शोध संस्थान, फिर उद्योग में, इंडस्ट्रीज में भारत और यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं, कुछ नाम शहरों के, और सूती वस्त्र, जूट, लौह, चीनी, कागज, रेशम, सीमेंट, उर्वरक, सभी कवर कर रखा है एक एक करके। और फिर परिवहन में रेल, रेलवे जोन, मेट्रो रेल, यूनेस्को में शामिल रेल, पाइपलाइनें, वायु परिवहन वगैरह, सड़क परिवहन सब कवर होगा। और फिर अंततः 2011 की जनगणना के भी आंकड़े आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसकी शुरुआत, जैसे आप, ये तो सिलेबस था, इसकी शुरुआत जैसे आप देखेंगे तो किस टाइप से, चैप्टर 1 यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दिख रहा है चैप्टर 1 भारत का भौगोलिक विभाजन, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। उसमें उसका अक्षांश और देशांतरी विस्तार मैप के साथ साथ होगा, और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखने का प्रयास है, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, उसकी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण लंबाई, और कुछ पार्ट उसका दक्षिणी बिंदु, ये वो सब, उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के अनुसार उसकी पोजीशन, और उसके बाद उसकी स्थलीय सीमा की लंबाई, और टोटल लेंथ ऑफ वाटरवेज विद इन, मतलब आइलैंड से कितना क्षेत्र लगा हुआ है, द्वीपों से कितना है, जलीय और स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, ये सब टोटल। फिर उसका कोस्टल स्टेट्स हैं, उसके तटीय राज्य हैं, तटीय राज्यों के मैप के हिसाब से यहाँ पर सेट हुआ है, और उसकी तटीय राज्यों की सीमाएं कितनी हैं, और फिर कर्क रेखा से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, मतलब जिस टाइप से क्वेश्चन बने हैं पिछले 8, 10, 15 सालों में, उसी टाइप से ये सिलेबस, उसी टाइप से नोट्स हमने सेट कर रखा है। फिर कर्क रेखा के बारे में, समुद्र तटीय रेखाओं के बारे में,
क्या होती है आधार रेखा, प्रादेशिक समुद्री सीमा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। फिर चैप्टर सेकंड यहाँ पर दिख रहा है तो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया है, भारत और उसके पड़ोसी देशों का नाम, उसकी सीमाएं, सीमा रेखाओं के नाम और कितने देशों से सीमा बना रहा है, और फिर सार्क का, भारत के पड़ोसी देशों का संगठन सार्क और उसके पड़ोसी देश, सब कुछ यहाँ पर हमारा कवर है। और तटीय द्वीपों के बारे में, भारत के कोस्टल आइलैंड्स ऑफ इंडिया सब कौन कहाँ पर हैं, ये सब हमने कवर किया है यहाँ पर, और फिर उसकी डिटेल है। तो इस टाइप से हमने मैप बेस, मतलब मैप पर आधारित भारत का भूगोल का नोट्स तैयार कर रखा है। ऐसे ही विश्व का भूगोल भी होगा भारत के भूगोल के साथ साथ। तो हिंदी, उत्तराखंड का इतिहास और भूगोल, भारत का भूगोल और मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री, इनको आपको पूरी तरह कवर करना है। इसके अलावा आपको कंप्यूटर का नोट्स से होता है मेनली, वो सब भी मिल जाएगा। हिंदी ग्रामर तो है ही, और इंडियन इकोनॉमिक्स का सैंपल नोट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी यहाँ पर सेंट्रल, और नेशनल करंट अफेयर अक्टूबर 2023 का अलग अलग चाहिए आपको, उत्तराखंड करंट अफेयर पूरा डिटेल। तो इसमें पूरा डिटेल नोट्स हमारे पास उपलब्ध है। जैसे आपने करंट अफेयर में गई, वैसे तो यूट्यूब में हमने अपने मंथली सीरीज पूरी डाली हुई है, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का, और फिर ऐसे भी वीडियोज हैं जो जनवरी से अक्टूबर पूरा कवर करते हैं, वो सब हमने यहाँ पर अपलोड कर रखे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ की डिमांड होती रहती है, और हर वीडियो का पीडीएफ भेजना संभव नहीं हो पाता। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ पीडीएफ टेलीग्राम के माध्यम से अपलोड कर देते हैं। लेकिन उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है कि आप हमारे ऐप में जाएं, वहाँ पर पहले सैंपल नोट्स देख लें अच्छी तरह से, उसके बाद एक रिजनेबल रेट में आप आराम से पीडीएफ ले सकते हैं, ताकि आप डिटेल अध्ययन कर सकें, नोट्स जीएस का भी और करंट अपडेट्स का भी। चलिए इसी कड़ी में यहाँ पर जैसे नेशनल करंट अफेयर यहाँ पर जो मेरे पास आया है वो केवल अक्टूबर 2023 का है। ऐसे ही हर मंथ का डिटेल होगा। वैसे भी ये तो आपने यूट्यूब में अपलोड या देख ही लिया होगा एक बार। तो ऐसे ही हर मंथ का आपको थोड़ा डिटेल के साथ, जैसे यहाँ पर था 19वें एशियाई खेल का, तो पूरा डिटेल मिलेगा आपको, पूरी डिटेल के साथ। और जो अभी पूरा नहीं हो पाया वो अभी इसमें हम लोग अपडेट्स करते रहते हैं। यहाँ पर एशियाई खेल का पूरा पदक तालिका के साथ साथ है, और फिर उसके अलावा जो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो मंथली सीरीज तो है ही, उसके अलावा मंथ का एक कंप्लीट वीडियो भी करंट अपडेट्स का मिल जाएगा। तो स्पेशली जो लोग करंट अपडेट्स स्पेशल खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए करंट अपडेट्स का स्पेशल नोट्स भी होगा, उत्तराखंड का भी, भारत का भी। और जो लोग पूरा नोट्स के साथ करंट अपडेट्स ले रहे हैं तो बेस्ट है, उसके अलावा उसमें पूरा पैकेज मिल जाएगा। तो ये थे हमारे नोट्स का एक मोटा मोटा अनुमान। जिन लोगों को ऐप में जाकर थोड़ा सा नोट्स लेने में दिक्कतें आ रही हैं, उनको लिए एक छोटा सा वीडियो हमने बनाना था, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ज़्यादा हम अपने यूट्यूब के लिंक में सब कुछ नंबर्स वगैरह हमारे वहाँ पर क्लियर हैं, और इसके अलावा जो ये वीडियो आएगा अभी आपके सामने, तो उसमें भी हमारा ऐप का लिंक भी रहेगा, और उस ऐप के लिंक से कैसे ऐप को डाउनलोड किया जाए उसका मेथड भी हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको भेज रहे होंगे। और जिसका ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, वो सीधा संस्थान से संपर्क करके अपना ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए इसी कड़ी में ये था हमारा पूरा डिटेल एक नोट्स से संबंधित। तो नोट्स का जो टाइप मैंने बताया वो ग्रुप सी का अलग है, यूकेएसएससी का, और पीसीएस यूकेपीएससी का अलग से नोट्स होगा। इसलिए थोड़ा सा अमाउंट में भी चेंजेज आए हैं, मतलब यूकेपीएससी का नोट्स का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होगा और यूकेएसएससी का थोड़ा कम होगा। और जैसे आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना है उत्तराखंड का, तो हर नोट्स का अलग अलग प्राइस वहाँ पर सेट कर रखा है, आपको जैसी मर्जी वैसे लें। आप जहाँ बैठे हैं उत्तराखंड में, चाहे कुमाऊँ या गढ़वाल में, आप घर बैठे आराम से ऐप डाउनलोड के पहले पूरे उसके पीडीएफ देखें, और उसके बाद उसे खरीदें या समझें। और उसके बावजूद बाई चांस आप नहीं खरीदना चाहते, तो फिर भी हमने अपने यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे ऐसे वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, मंथली भी और टोटल भी। और टेलीग्राम के माध्यम से भी कुछ नोट्स आप पीडीएफ के माध्यम से भेजे हुए हैं, तो वहाँ से भी उन्हें सर्च कर सकते हैं। तो मतलब आज की डेट में उत्तराखंड में ऐसी कोई समस्या नहीं है जहाँ पर आपको नोट्स से संबंधित प्रॉब्लम हो, या कौन सी बुक खरीदी जाए, कौन सी बुक पढ़ी जाए, इससे संबंधित प्रॉब्लम हो। इसके अलावा भी अगर कुछ समस्या है तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।